वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल द एसएफ एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री और उसमें जो हमारा जो टॉपिक है चैप्टर है वो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो इसमें कुछ हम बेसिक चीजें पढ़ेंगे पहले, उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसको जे लेवल तक ले जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके 12th स्टैंडर्ड को कवर करते हैं, फिर इसी टॉपिक में थोड़ा इंक्लूडेड पॉइंट करके हम लोग आईआईटी जे का सिलेबस कवर करेंगे और हमारा जो सीईटी में होता है महाराष्ट्र बोर्ड में वो भी कवर हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पे, उसके बाद आपको क्लियर सब कुछ समझ में आएगा कैसे हम लोग क्वेश्चन को हैंडल करते हैं और कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। पहले इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या है, इस चैप्टर में अपने पास एक मेटल आएगा। ठीक है, मेटल आएगा। मेटल जो जनरली इसमें बिलोंग करता है वो डी ब्लॉक का करता है। डी ब्लॉक का क्यों करता है? डी ब्लॉक का इसलिए करता है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं और उस वैकेंट ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, जिसके कारण ये लिगेंड के साथ, लिगेंड क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। लिगेंड वो चीज होता है जिसके पास लोन पेयर मौजूद होता है देने के लिए। ठीक है, तो लिगेंड को बेस के रूप में हम लोग देख सकते हैं। बेस के पास भी लोन पेयर होता है, लिगेंड के पास भी लोन पेयर होता है। तो इसमें डिफरेंट क्या है? डिफरेंस ये है जो बेस जो है वो H+ को अट्रैक्ट करता है, बट लिगेंड क्या है, कोई भी सेंट्रल मेटल या आयंस के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वो बॉन्ड बना लेता है, जिसके कारण एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जनरेट होता है। अब वो कैसे होता है, कौन सा मेटल इंक्लूडेड होंगे, कितने लिगेंड्स आएंगे, किस टाइप के लिगेंड्स आएंगे, ये सब चीज हम लोग धीरे धीरे कवर करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ की पॉइंट्स को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। की पॉइंट्स क्या है, अगर आपको कहीं भी ऐसा दिखे स्क्वायर ब्रैकेट तो इसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले एक क्लियर हो गया। जो भी जहां भी हमको ये ब्रैकेट मिलेगा वो हमें कहेंगे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में इस साइड से जो भी आएगा पहले उसे कहेंगे मेटल या सेंट्रल मेटल, दोनों में कोई भी बोल सकते हैं। उसके बाद इधर कोई भी आएगा, लिगेंड नंबर 1 भी आ सकता है, नंबर 2 भी आ सकता है, दोनों सेम भी आ सकता है, दोनों डिफरेंट भी आ सकता है। ये डिपेंड्स करता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा कैसा बन रहा है। ठीक है, और इस साइड जो आएगा वो एनायनिक पार्ट आएगा और इस साइड आएगा तो कैटायनिक पार्ट। एग्जांपल में पोटेशियम और क्लोरीन को ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी डिफरेंट हो सकता है, उसका कोई इशू नहीं है, वो धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, इस साइड जो आएगा उसको कहते हैं एनायनिक पार्ट्स और इधर जो आएगा वो कैटायनिक पार्ट्स होगा। ठीक है, पहले हम लोग क्या सीखे, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा, उसमें सेंट्रल मेटल होगी और लिगेंड्स होंगे। लिगेंड्स कैसे भी हो सकते हैं, इधर कैटायन पार्ट आएगा, इधर एनायन पार्ट। ठीक है, तो इसका एग्जांपल के रूप में मैंने इधर रखा है सिस प्लेटिंग। सिस प्लेटिंग इसका देखते हैं क्या बोल रहा है ये सिस प्लेटिंग। इसमें प्लेटिनम जो हमारा सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल। ठीक है, इसमें जो हमारा अमोनिया है, जिसे हम इस चैप्टर में एमाइन पढ़ेंगे, वो हमारा लिगेंड है और ये जो क्लोराइड है ये भी हमारा एक लिगेंड है। ठीक है, अब पहले इसको क्यों लिखे, इसको बाद में क्यों लिखे, ये धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, इसमें एक सेंट्रल मेटल है, उसमें ये लिगेंड्स हैं, ये दो लिगेंड्स हैं, ये भी दो लिगेंड्स। ठीक है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट है। अब सिस प्लेटिनम इसको बोलते हैं, सिस प्लेटिनम। इसका ट्रांसफॉर्म भी होता है, इसी को आपको पता नहीं चलेगा, इसमें आपको आइसोमर देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग इसको ट्रांस भी बोलते हैं। कैसे, जैसे एक प्लेटिनम इधर लोन पे डोनेट किया अमोनिया ने, इधर से भी लोन पे डोनेट किया अमोनिया ने, इधर से क्लोरीन आया और इधर से भी क्लोरीन आया। अगर दो अमोनिया सेम साइड हो तो उसे सिस बोलेंगे। इसी में हम लोग क्या करते हैं, प्लेटिनम के स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये देखो, ये क्या है, ट्रांसफॉर्म है। कैसे, दो सेम लिगेंड है अपोजिट प्लेन में है और दो ये सेम लिगेंड अपोजिट प्लेन में, इसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, इसे सिस फॉर्म बोलते हैं, क्योंकि ये सेम लिगेंड सेम साइड, सेम लिगेंड सेम साइड, और इसमें सेम लिगेंड जस्ट 180 डिग्री पे, एक एबव द प्लेन एक
बिलो द प्लेट, इसे ट्रांसफॉर्म बोलते हैं, इसे सिस फॉर्म बोलते हैं। सिस प्लेटिंग का यूज होता है हमारा कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है और इसे में लिमिटिंग अमाउंट में यूज करते हैं, तो इसको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट भी है। तो ये कुछ बेसिक्स है, ठीक है। इसके बाद इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है अपने को वो है लिगेंड्स। ये जो लिगेंड्स इन्वॉल्व हो रहा है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोलोगे सर ये एरो का साइन क्यों दिए, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे हम यहां देखते हैं, ठीक है। जैसे अमोनिया के पास एक लोन पेयर रहता है, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है किसी भी जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसको ये लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है। तो कंप्लीटली डोनेट नहीं करता है, ये सिर्फ उसको सपोर्ट करता है। इलेक्ट्रॉन की जो कमी है सेंट्रल मेटल को, उसको बस सहारा देता है, मैं तुम्हें लोन पेयर दे रहा हूं, लेकिन देता नहीं। उस केस में हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। जब कंप्लीट देता है तो आयनिक बॉन्ड बनाता है, जब शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जब सिर्फ सपोर्ट होता है उस केस में हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं। एरो से दिखाने का सेंस क्या है, देखो जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है जहां पे जा रहा है, जैसे इस प्लेटिनम के पास जा रहा है वहां पे हेड, और जहां से आ रहा है वहां टेल, ठीक है। तो ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। एरो किस साइड से किस साइड दे, जिधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उधर टेल, जिधर जा रहा है उधर हेड, ऐसे अपने को दिखाना है। अब सर ऐसा स्ट्रक्चर क्यों होना है, तो सिस प्लेटिंग का स्ट्रक्चर होता है स्क्वायर प्लेनर होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। ये हम लोग सब पढ़ेंगे आगे धीरे धीरे, बस इसका इंट्रोडक्शन है इसलिए हम इसमें सारे पॉइंट्स इंक्लूड कर रहे हैं। अदरवाइज हम सब धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। इसमें थोड़ा लंबा चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इंपॉर्टेंट भी है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, नहीं तो फिर ही समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स, ठीक है। इस चैप्टर में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है लिगेंड्स। लिगेंड्स को अगर हम अच्छे तरह से समझ जाए, इसको जान ले कैसा है, तो फिर इस चैप्टर में ज्यादा हमको परेशानी नहीं होगी समझने। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिगेंड्स। लिगेंड्स हमारा होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा लिगेंड्स, पहले न्यूट्रल लिगेंड्स, ठीक है, जिसके पास कोई चार्ज नहीं, ना तो पॉजिटिव चार्ज रख रहा है ना तो नेगेटिव चार्ज रख रहा हो, तो क्या रखता होगा, लोन पेयर रख रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में क्या होता है, चार्ज का कोई बात नहीं होगा, ठीक है। एक पॉजिटिव या कैटायनिक लिगेंड बोलते हैं इसको, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक होगा नेगेटिव एंड एनायनिक। ये बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मिलता है। ये नंबर ऑफ लिगेंड्स बहुत ज्यादा होते हैं और इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, बट ये लोग इनको भी पढ़ना पड़ेगा मुझे अच्छे से। तो पहला स्टार्ट करता है पॉजिटिव या कैटायनिक लिगेंड्स। तो इसमें क्या होता है, पहला हमारा जो तीन है, हमारे जो सिलेबस में ना जेई तक सिलेबस में बस तीन हमारा पॉजिटिव लिगेंड्स है, बट इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। पहला क्या है, NO+, इसे नाइट्रोसोनियम आयन या नाइट्रोसीलियम आयन भी बोलते हैं, दोनों नाम इसका सेम है, दोनों नाम इसी का है, नाइट्रोसोनियम आयन एंड नाइट्रोसीलियम आयन, ठीक है। दूसरा क्या है, NO2 पॉजिटिव, इसे नाइट्रोनियम आयन बोलते हैं। तीसरा क्या है, NH2 NH3+, इसे हाइड्रोजीनियम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आया कहां से और इसका क्या रोल है, इसमें देखना पड़ेगा। जैसे ये हमारा है हाइड्राजी, ये हमारा होता है हाइड्राजी, इसके पास होता है लोन पेयर, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है तो एक लोन पेयर लेके रखता है, एक बॉन्ड दो बॉन्ड इसके साथ 3 बॉन्ड तो लोन पेयर सेम टू है। इसमें अगर मैं पॉजिटिव H+ लेके आऊं तो इसमें से दोनों में से कोई इसको अटैक करता है, क्योंकि ये तो लोन पेयर है, बेस के साथ अटैक करेगा, तो NH2 और ये NH3 बना लेता है, ठीक है। ये जनरली मिलते नहीं, इसको प्रिपेयर किया जाता है फ्रेशली, ये कहीं रखा नहीं रहता है, इसको प्रिपेयर फ्रेशली किया जाता है तो हम लोग को मिलता है हाइड्रोजीनियम आयन। हाइड्रोजन से हाइड्रोजीनियम आयन। उसी प्रकार यहाँ से भी NO2 से एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो NO2 पॉजिटिव बनाया, NO से भी एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो NO पॉजिटिव बनाया। अब ये जो पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं ये ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं होते बॉन्ड बनाने, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की खुद कमी है, फिर भी ये लिगेंड्स का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत रेयर है, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव और कैटायनिक लिगेंड इस टाइप है। नेगेटिव लिगेंड आएगा तो वहां पे चार्ज लेके आएगा, ठीक है, और ये न्यूट्रल लिगेंड आएगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने का आएगा। तो पहला पार्ट क्या हमारा पॉजिटिव लिगेंड्स, ये तीन होते हैं जनरली, ऐसे ये भी होता है, ये सब भी हम दे सकते हैं। यहाँ पे डोनेट इलेक्ट्रॉन कौन कर रहा है, तो सब जगह से नाइट्रोजन एटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है।
कौन कर रहा है, सब में से नाइट्रोजन एटम ही इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और ये हमारा जनरल, ये दोनों हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब पूछता नहीं है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको स्पेशल डिस्कशन किया है और आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें पांचों में से हमारा इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन एटम। तो अगला हमारा होगा न्यूट्रल लिगेंड्स, पहले इसको आप लोग राइट डाउन करें। तो अब हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स पढ़ते हैं और उसके बाद हम लोग निगेटिव लिगेंड्स पे जाएंगे। पहले न्यूट्रल लिगेंड्स समझ लेते हैं क्या होता है। तो न्यूट्रल लिगेंड्स में कोई चार्ज नहीं रहेगा, सिर्फ आपका लोड पेयर डोनेट करेगा। इसमें क्या है, वाटर है, वाटर का स्ट्रक्चर आपको पता है, एक फॉर्म होता है इसमें, ये अमोनिया है, लेकिन इस चैप्टर में हम इसे एमाइन पढ़ेंगे। आप यहाँ थोड़ा केयरफुल हो जाइएगा, क्योंकि अमोन ये जो एमाइंस है इसमें अगर सिर्फ अमोनिया का ग्रुप आएगा तो हमें डबल एम लगाना पड़ेगा। ठीक है, और इसके सिवा कहीं भी आएगा, जैसे यहाँ पे आया, इसके साथ मिथाइल है, इसे एमाइन में सिंगल एम आएगा। ठीक है, ये गलत करते हैं बच्चे लोग इसके नाम लिखने में, तो आप यहाँ थोड़ा सा अच्छे से समझिए। सिर्फ ये ग्रुप आएगा तो एमाइन लिखाएगा, इसको छोड़ के इसके साथ कुछ भी आ जाए तो वहाँ पे सिंगल एम आएगा। ठीक है, इसके बाद ये हमारा ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, दिस इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब लिगेंड स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे होगा, ये लोग हम लोग क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में पढ़ेंगे, उसको अच्छे से समझेंगे। फिलहाल ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और इसमें 3 फिनाइल ग्रुप है और ये फास्फोरस है, इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, ये लोन पेयर डोनेट करता है सेंट्रल मेटल, इसे बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो यहाँ तक, उसके बाद इसको यूरिया बोलते हैं, यूरिया, इसको कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं, CO, NO को नाइट्रोसाइल ग्रुप बोलते हैं, और ये मिथाइल एमाइन है। मिथाइल एमाइन में क्या है, ये मिथाइल ग्रुप है और ये एमाइन है, इसमें सिंगल एमाइन है। और इस साइड हम लोग इसको पैरेलल, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसे स्ट्रॉन्ग बेस भी बोलते हैं, हम लोग यूज करते हैं इसको। उसके बाद ये है C2H4 इथेनॉल, इसमें क्या डोनेट करता है, यहाँ पे तो मेरे को लोन पे डोनेट कर रहा है दिख रहा है, यहाँ सब लोन पे डोनेट कर रहा है दिख रहा है, यहाँ पे लोन पे डोनेट कर रहा है, सब जगह लोन पे डोनेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ये पाई बॉन्ड डोनेट होता है, इसके पास कोई लोन पे नहीं, कार्बन के पास से 4 बॉन्ड बना के बैठा है, लेकिन इसमें एक पाई बॉन्ड है और एक सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड डोनेट करता है इस केस में, ये भी एक लिगेंड की तरह काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपना इथेन 1,2 डायमीन, इथेन 1,2 डायमीन, यहाँ भी आप देख रहे हैं सिंगल एम आया, यहाँ भी सिर्फ डबल एम आएगा, बाकी सब सिंगल एम आएगा। इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ये जो है ना ईएन लिखा है इसका शॉर्ट में, जब हम नाम लिखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को तो वहाँ पे आईडी वाले सिर्फ ईएन लिखते थे, उसमें आप समझना है तो ये क्या है, इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, और उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, और ये दो जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जब लिगेंड्स एक जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उसे यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं या मोनोडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही लिगेंड्स दो जगह से, तीन जगह से, चार जगह से, मतलब मोर देन वन जगह से करेगा मतलब पॉलीडेंटेड में आ जाएगा, दो जगह से करेगा तो बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, तीन जगह से करेगा तो ट्राइडेंटेड, चार जगह से करेगा टेट्राडेंटेड, पांच जगह से करेगा तो पेंटाडेंटेड, छह जगह से करेगा तो हेक्साडेंटेड, और इसके बाद पॉलीडेंटेड हम बोल देते हैं। सिंगल अगर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है तो मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, अगर दो जगह से हो रहा है तो बाय या डाई दोनों बोल सकते हैं, तीन जगह से ट्राई, चार जगह से टेट्रा, पांच जगह से पेंटा और छह जगह से हेक्सा। ठीक है, हम लोग वन बाय वन सब पढ़ेंगे। जैसे इसमें आप बोलेंगे ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है एमाइन, ये मोनोडेंटेड हुआ, हाँ ये मोनोडेंटेड, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे दो लोन पेयर है, ये दोनों दे देगा, नहीं, ये एट ए टाइम सेम एक ही देता है, इसलिए इसे यूनिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। ये मोनोडेंटेड होता है या यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड नहीं होता है, क्योंकि एक बार इलेक्ट्रॉन देने के बाद ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीजन नहीं देगा। यहाँ आप देख रहे हैं सिंगल, ये मोनोडेंटेड हो गया, यहाँ भी आप देख रहे हैं दो जगह से इलेक्ट्रॉन, ये डाइडेंटेड हो गया, यहाँ से मोनोडेंटेड, यहाँ मोनोडेंटेड, यहाँ भी ये मोनोडेंटेड, यहाँ तो आपको बता दिया मोनोडेंटेड, और ये पाई बॉन्ड डोनेट करता है और ये दो जगह से करता है। तो हमारा लिगेंड्स में क्या, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड, इससे सब डेंटेड चलेंगे हम। तो धीरे धीरे हम लोग उसको कवर करेंगे, पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे कुछ लिगेंड्स है उसको भी हम देखेंगे। तो न्यूट्रल लिगेंड में कुछ और लिगेंड्स हैं उसको भी पढ़ लेते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पे ये भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है, यहाँ पे ये डाइडेंटेड हो गया, उसमें तीन मिथाइल ग्रुप है, इसके प्रोपेन 1,3 डायमीन, इसे लिखते कैसे, Tn। ठीक है, यहाँ भी नाइट्रोजन है, यहाँ भी नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। ठीक है, ये प्रोपेन ही ग्रुप है, 1 2 3 3 कार्बन चेन को प्रोपेन बोलते हैं, लेकिन नाम कैसे लिखेंगे, 1 2 डायमीन, इसको लिखते हैं कैसे, Pn। ठीक है,
उसके बाद ये स्पेशल है, इसे 2 बाय फेरेड बोलते हैं। 2 हाँ, एक और 2। ये डाइऑक्सीजन है, इसको पता है आपको, ये सल्फर है, ऑक्टाइडल फॉर्म में होता है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, हाइड्रोक्सी एमाइन, हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एमाइन ग्रुप, और पीपल को तो टेट्राफॉस्फोरस बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी पी ब्लॉक में आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे ज्यादा डिस्कशन हम नहीं करेंगे। तो बस इतना, हमारा जो लिगेंड्स है, पॉजिटिव लिगेंड्स, ये हम न्यूट्रल लिगेंड्स, सॉरी न्यूट्रल लिगेंड्स, उसको हमने पढ़ लिया। पॉजिटिव लिगेंड्स हम लोग अभी पढ़ेंगे, पढ़ लिए, और अभी न्यूट्रल लिगेंड्स हम लोग पढ़ लिए। तो टोटल हमारा 2 लिगेंड्स कवर हो गया, एक न्यूट्रल लिगेंड्स कवर हो गया और एक पॉजिटिव लिगेंड्स कवर। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे निगेटिव या एनायनिक लिगेंड्स, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग थोड़ा स्लो करेंगे और अच्छे से समझेंगे वो होता क्या है। ठीक है, इसमें हमारा 2 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो बाइडेंटेट, यहाँ से भी बाइडेंटेट, यहाँ से भी बाइडेंटेट, यहाँ से सल्फर डोनेट करता है, यहाँ से नाइट्रोजन डोनेट करता है, यहाँ से फास्फोरस। तो ये सब हमारे लिगेंड्स। ठीक है, कौन सा लिगेंड्स, हमारे न्यूट्रल लिगेंड्स। अब हम लोग जाते हैं एनायनिक और निगेटिव लिगेंड्स। तो हम लोग निगेटिव लिगेंड्स में हम देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उसके नाम क्या है। ठीक है, तो अगर आपको ID से खत्म हो उसका नाम ओरिजिनल, उसके अंत में क्या लगा देना, IDO, मतलब E के जगह O लगा देना, बस इतना ही करना। जैसे एग्जांपल में ये हैलाइड ग्रुप होता है, X मतलब फ्लोरीन आ सकता है, जैसे कि हैलाइड भी बोला सकता है, फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, ये सब हैलाइड आयंस हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे ID के जगह IDO लगा, मतलब E की जगह O लगाना है। ये हाइड्राइड होता है, इसे हाइड्रेटो, OX को हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसे हाइड्रोक्सीडो। ये O2 नेगेटिव है, यहाँ ध्यान देने वाली बात है, ये इंपॉर्टेंट है। ये और ये क्या इंपॉर्टेंट है, ये पेरोक्साइड है, जिसमें हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं पेरोक्साइड। जैसे एग्जांपल देखो, H2O2, यहाँ से मैं 2H प्लस को हटा दूँ, यहाँ से O2 पे 2 नेगेटिव चार्ज आएगा, इसे पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, पेरोक्साइड H2O2 में होता है, K2O2 में होता है, पेरोक्साइड होता है। और सुपर ऑक्साइड हमें इसमें मिलता है। अगर यहाँ से हम निकाल दें KO2 को हटा दें K प्लस फॉर्म में, यहाँ से O2 नेगेटिव आएगा, मतलब 2 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज। तो 1 ऑक्सीजन पे कितने नेगेटिव चार्ज, -1। इसमें क्या था, 2 ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज, 1 ऑक्सीजन पे 1 नेगेटिव चार्ज। ये बात ध्यान रखने वाली है। ये पेरोक्साइड है, ये सुपर ऑक्साइड है। पेरोक्साइड है पेरोक्सीडो, सुपर ऑक्साइड है तो सुपर ऑक्सीडो। ये N3- कहां से आया होगा ये, तो NH3 होगा। यहां से हम लोग क्या करेंगे, 3 हाइड्रोजन को हटा देंगे, तो यहाँ पे ये इसके ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो नाइट्राइड बोलते हैं, तो नाइट्राइड हो। ये एक H हटा, एमाइड होगा, एमाइड हो। ये 2 H हट गया, तो यहाँ आइमाइड बोलते हैं, I आता है यहाँ पे A, यहाँ पे I। ये बात ध्यान रखने वाली बात। ये दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है एक साथ, तो हम लोग इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे। अगर NH2- है तो एमाइड, अगर NH- है एमाइड। ठीक है, Cl को साइनाइड या साइनाइड हो, Nc को आइसोसाइनाइड हो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे C हमारा सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहाँ पे N दे रहा है, जो इस साइड आता है वो इलेक्ट्रॉन देता है। तो अगर इस साइड आइसो लगाएंगे, अगर C देगा तो आइसो में सिर्फ साइनाइड लगाएंगे, अगर N देगा तो आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो इतना हमारे निगेटिव लिगेंड्स है, और भी है, तो हम लोग इसको पहले राइट डाउन करेंगे, उसके बाद और भी लिखते हैं। तो निगेटिव लिगेंड्स में कुछ और लिगेंड्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो अगर लिगेंड्स के ऑर्डिनल नाम में ATE है, तो उसको हम क्या लिख देंगे, ATO। अगर ITE है तो ITO लगा देंगे, बस इतना ही करना है अपने को। ये देखो नाइट्रिटो, ये देखो नाइट्रिटो O, और यहाँ पे N। अगर यहाँ से N इलेक्ट्रॉन क्या, N जो एटम है, ये अगर लोन पे डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, तो N लगाएंगे, और यहाँ से ऑक्सीजन कर रहा है तो O लगाएंगे। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स है, इसको हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे क्या होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे सिर्फ निगेटिव लिगेंड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन सल्फेटो, ठीक है, ये थायोसाइनेटो S, क्योंकि यहाँ से S दे रहा है, यहाँ पे N दे रहा है, यहाँ थायोसाइनेटो N, ये अपने को ध्यान में देना है। ये भी दोनों क्या है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ये और ये दोनों एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। एक ही लिगेंड अलग अलग एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, तो उसे कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। यहाँ से क्या कौन कर रहा है, N, यहाँ से कौन कर रहा है O, यहाँ से कौन कर रहा है S, यहाँ से कौन कर रहा है। इसके स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, बस वही है, बस एटम्स, डिफरेंट एटम्स इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये IIT पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
पे बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीलेटो आयंस। ठीक है, ऑक्सीलेटो आयंस। इसमें C2H4 2 नेगेटिव, इसको छोटे फॉर्म में कैसे लिखते हैं? OX। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये नेगेटिव लिगेंड है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, टोटल ये बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो इस टाइप से हमारा ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू। इधर कार्बोनेटो, यहां से इसका स्ट्रक्चर ये है, ये सल्फेटो, इसका स्ट्रक्चर ये रहा, ये यहां से जो देखिए एक ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन और एक ही डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसे ग्लाइसाइनेटो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो मैं डब्बे में बंद कर रहा हूं ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे डाई मिथाइल ग्लाइसिनेटो, ये और ये हो गया एसिटाइल एसिनेटो। तो ये दो भी हमारे जेई में पूछ लेते हैं, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं दोनों का। ये ऑक्सीलेटो आयंस है C2O4 2 नेगेटिव। ठीक है, चार ऑक्सीजन है, उसमें दो नेगेटिव है। यहाँ दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में आएगा, एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में आएगा। जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड में आएगा उस अपने नेगेटिव चार्ज कैरी करेगा। ठीक है, यहाँ भी है ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल को, और ये इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है। ठीक है, एक ही लिगेंड्स में दो जगह से इलेक्ट्रॉन पे डोनेट हो रहे हैं, बट दोनों डिफरेंट एटम है। लाइक दिस, यहाँ से N डोनेट कर रहा है, यहाँ से O डोनेट कर रहा है, ये दोनों अलग है, लेकिन यहाँ से आप देख लो दोनों O ही डोनेट कर रहे हैं। तो ये भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे इस टाइप के लिगेंड्स को क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखो दो नाइट्रोजन यहाँ वाला और यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो सिंगल यहाँ पे हो रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट, जबकि यहाँ पे डबल, वहाँ पे डबल, ये और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेगेटिव लिगेंड्स हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पॉलीडेंटेड लिगेंड्स क्या होता है। पहले इसको आप राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स पढ़ते हैं। तो हम लोग पॉलीडेंटेड लिगेंड्स में जो इंपॉर्टेंट लिगेंड्स है उसको हम यहाँ डिस्कशन करते हैं। हमें थोड़ा केयरफुली देखना है हम लोग, तो हम लोग लिखते कैसे हैं। ये क्या EDTA, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके 12th पॉइंट ऑफ व्यू से, और आईआईटी में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है व्हाइट क्रिस्टल पाउडर होता है, ये हम लोग यूज करते हैं इम्प्योरिटी को ट्रेस करने में। अगर रिएक्शन की बात करें तो इसको यूज करते हैं हम लोग इम्प्योरिटी को ट्रेस करने में। तो होता है स्ट्रक्चर के साथ ये CH2 इथाइल ग्रुप है, इसलिए डाइमीन, चूंकि दो N है इसलिए डाइ। टेट्रा मतलब चार, कौन सा? एसीटेट। अब एसीटेट कहां से आया, थोड़ा यहाँ हम लोग देखते हैं। एसिटिक एसिड है अपना, उससे हमें ये मिला है। हम इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से हम लोग इसको स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो यहां से हमें ये चीज मिला है, एसीटेट ग्रुप। तो एक एसीटेट ग्रुप, दो एसीटेट ग्रुप, तीन एसीटेट ग्रुप, चार एसीटेट ग्रुप, इसलिए इसे टेट्रा बोलते हैं। और यहाँ से हमारा डोनेटर साइड कौन सा? एक नाइट्रोजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, एक यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो टोटल कितने जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है? तो टोटल 6 जगह से, 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसको हेक्साडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हेक्साडेंटेड लिगेंड। ठीक है, हेक्साडेंटेड बिकॉज़ 6 जगह से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहा है। फिर दूसरा EDTA आता है, लेकिन इसके नाम में अंतर है। इथिलीन डायमीन ट्राई एसीटेट। ट्राई मतलब 4 में से एक एसीटेट ग्रुप हटा दिया, तो एक जगह कहीं पे H लगा दिया। ठीक है, अभी भी वही स्ट्रक्चर है, बट एक जगह से H यहाँ लगाया और एसीटेट ग्रुप को हटा दिया। यहाँ कितने डोनेशन साइड है? 1 2 3 4 5, ये हुआ पेंटाडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, पेंटाडेंटेट लिगेंड। उसके बाद हम बोलते हैं डाइइथिलीन ट्राइमाइन। डाइइथिलीन देखो, इथिलीन दो ग्रुप है, ये ट्राइमाइन, क्योंकि यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, इसके डोनेशन साइड कितने हैं? 1 2 और ये 3, इसे बोलते हैं ट्राई डेंटेड लिगेंड। ठीक है, यहां देखते हैं लोग नाइट्रोजन, यहां भी एक नाइट्रोजन है, ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये
टोटल चार्ज कैसे हो रहा है, ठीक है। इसे टेट्रा बोलते हैं, टेट्रा डेंटेट लिगेंड। इस पे कहीं चार्ज नहीं है, अब ध्यान से देखिएगा, कहीं भी चार्ज नहीं है, इस पे भी कहीं भी चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है 3 जगह। तो चार्ज का भी हम लोग इंपॉर्टेंस आगे पढ़ेंगे जब हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे। तो फिलहाल अभी लिगेंड्स के टाइप पढ़ते हैं। और ये एक लिगेंड्स है, यहाँ पे इसको ध्यान से थोड़ा देखिए, मैंने कैसे बनाया इसको, यहाँ से एन हटाया, ठीक है, यहाँ से एन हटाया और यहाँ रिंग को कंप्लीट किया। तो नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये वाले पोजीशन को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि ये जॉइंट पोजीशन है, इस रिंग में भी इन्वॉल्व है, इस रिंग में भी इन्वॉल्व है। उसी प्रकार इस पोजीशन को भी काउंट नहीं करते हैं हम लोग। काउंट कहाँ करेंगे, जहाँ सिंगल रिंग का पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट करो आप या यहाँ से स्टार्ट करो, फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ से 2 नाइट्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, ये डाइडेंटेट होगा या बाइडेंटेट होगा। डाइडेंटेट या बाइडेंटेट। नाम कैसे लिखेंगे, 110 फिनेंथ्रोलीन। इसका नाम कैसे पढ़ेंगे हम लोग, 110 फिनेंथ्रोलीन। तो अपना जो लिगेंड्स है, पॉलीएटॉमिक लिगेंड्स मेनली, उसमें ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पे ही क्वेश्चन पूछते हैं आईटी वाले या बोर्ड में। तो हम लोग इसको अच्छे से पहले लिख लेते हैं, समझ लेंगे, फिर हम लोग आगे अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखना शुरू करेंगे। स्टार्ट करेंगे हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल। ओके, देखेंगे एग्जांपल के थ्रू, उसके बाद हम लोग इसको नाम लिखना भी सीख लेंगे, इसके नाम कैसे लिखते हैं। बस कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, पहले उसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालते हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के टाइम आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो भी सेंट्रल मेटल है ये सबको x मान लेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्या मान लिया, x, क्योंकि अपने को पता नहीं ना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, जो वेरिएबल है उसको मैं ना साइनाइड ग्रुप, तो साइनाइड ग्रुप एक नेगेटिव चार्ज आता है, एक साइनाइड ग्रुप पे एक नेगेटिव चार्ज आता है। तो टोटल कितना साइनाइड ग्रुप है यहाँ पे, 4। तो टोटल कितना नेगेटिव चार्ज आएगा, 4। ये हो जाएगा x + 4 और एक पे एक नेगेटिव, ठीक है, एक साइनाइड पे एक नेगेटिव, टोटल कितना 4, इक्वल टू ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव का 2। ओके, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, x - 4 = -2। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, मैथमेटिक्स आसान है, -2 + 4 = 2। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 2। किसका, ये निकल गया, ठीक है। तो हम लोग ऐसे निकालते हैं कोऑर्डिनेशन। यहाँ पे आप लोग निकाल सकते हो, जैसे कि इसको मैंने x माना और ये CO कार्बोनाइल ग्रुप होता है और ये न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव चार्ज ना नेगेटिव चार्ज। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, 4 × 0 इक्वल टू, इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इसलिए इस कोऑर्डिनेशन का जो स्फीयर है ये 0 मतलब न्यूट्रल। तो x = 0, ठीक है। इधर निकल के इधर भी x मानेंगे और ये क्लोरीन, एक क्लोरीन पे एक नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हैलाइड ग्रुप का है, एक क्लोरीन का एक नेगेटिव, तो 4 क्लोरीन का कितना आएगा, 4 नेगेटिव, और इसके ऊपर कितना नेगेटिव चार्ज है, -2, तो -2। यहाँ से x आ जाएगा +2, ठीक है। यहाँ से ये कोबाल्ट है, CO का मतलब कार्बोनाइल ग्रुप नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कोबाल्ट, ठीक है। तो इसको x मानेंगे। अमोनिया इज द न्यूट्रल लिगेंड, अभी पढ़े थे हम लोग, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। 6 × 0 इक्वल टू, प्लस का 3 इसमें आ जाएगा, +3, ठीक है। तो यहाँ से x = +3। इधर देखेंगे कोबाल्ट, इधर भी कोबाल्ट, यहाँ पे x मान लिया। फ्लोरीन आ गया, फ्लोरीन कितना है, 6 है, ये फ्लोरीन 6 है, ठीक है, 6 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन पे एक नेगेटिव, तो 6 फ्लोरीन पे कितना, 6 नेगेटिव इक्वल टू -3। तो x = आ जाएगा +2, ठीक है। यहाँ से इसको देखेंगे, इन्हीं का भी x मान लेते हैं। अमोनिया फिक्स न्यूट्रल लिगेंड है, +2 चार्ज है, तो
x इज इक्वल टू प्लस का, यहाँ पे क्रोमियम है x माना, फिर अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड प्लस का 3, तो x इज इक्वल टू प्लस का 3। बहुत आसान है निकालना। और ये प्लस साइन आप लिखेंगे, प्लस भी आया, बहुत बच्चे क्या करते हैं प्लस साइन नहीं लिखते, जैसे यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, तो आप क्या करो यहाँ भी साइन लगाओ, विदाउट साइन को ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नहीं लिखते हैं। प्लस का 2 है मतलब 2 लिख दिया, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। प्लस का 2 लिखना अनिवार्य नहीं है बट लिखना चाहिए। यहाँ पे देखते हैं कॉपर x माना सेंट्रल मेटल, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड, चार्ज कितना 0 इक्वल टू प्लस का 2, तो x इज इक्वल टू प्लस का 2। यहाँ पे कोबाल्ट में रखा है x, ये EN क्या है इथिलीन डायमीन, इसका स्ट्रक्चर बताया था मैं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया था आपको, है ये है EN इथिलीन डायमीन, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन हमारा आइटम जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, बट इस पूरे में कहीं चार्ज नेगेटिव नहीं है ना, यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो न्यूट्रल लिगेंड कितना है 2 प्लस 3, ये NH3 होगा, NH3 हो गया 0 इक्वल टू प्लस का 3, x इज इक्वल टू प्लस का 3। क्यों? क्योंकि अमोनिया भी न्यूट्रल लिगेंड है और इथिलीन डायमीन भी एक न्यूट्रल लिगेंड। यहाँ से x, अब C2O4 इसका स्ट्रक्चर में भी बताया था, यहाँ से 2 निगेटिव चार्ज है, एक C2O4 स्ट्रक्चर में, एक स्ट्रक्चर में 2 निगेटिव चार्ज, कितना है 2, तो कितना निगेटिव चार्ज आएगा 4, ये 2 एक में 2, तो 2 में कितना 4 प्लस 2, क्लोरीन में एक नेगेटिव चार्ज देता है तो माइनस का 1 इक्वल टू प्लस का 3। x एक पे 2, 2 पे कितना 4, एक पे 2, ये टोटल कितना हो गया माइनस का 4, माइनस का 2 इक्वल टू प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे 4 को 6 उस साइड जाएगा तो टोटल का 9 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, माइनस प्लस है। तो हम लोग देखते हैं वर्नर्स थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है और बहुत इजी पूछता है, मैथ्स हो या एडवांस हो आपको समझना ये बहुत जरूरी है, तो किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है और क्या होता है। वर्नर्स थ्योरी क्या बोलता है, वर्नर्स थ्योरी प्रपोज्ड बाय द कांसेप्ट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, यहाँ पे अपने को वर्ड पे ध्यान देना है, सेकेंडरी और इधर है प्राइमरी, ठीक है। अब ये होता क्या है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, तो उसके लिए हम लोग डिफिनेशन लिख के रखे हैं पहले से। प्राइमरी वैलेंसी को डिनोट करते हैं पीवी से, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, मतलब सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, इससे पहले वीडियो में हम लोग देखे थे वो कैसे निकालते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे। दूसरा है सेकेंडरी वैलेंसी, इसको हम लिखते हैं सेकेंडरी वैलेंसी इज ए नॉन आयनाइजेबल एंड इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वही मेरा सेकेंडरी वैलेंसी होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वही मेरा प्राइमरी वैलेंसी होगा। हम लोग निकालेंगे कैसे, तो हम प्राइमरी वैलेंसी को निकालना सीख गए, ऑक्सीडेशन नंबर जैसे इसका हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इसको हम x मानेंगे प्लस 6 0 यहाँ पे, और ये जो देता है हमारा 3 निगेटिव देता है, प्लस 3 का माइनस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हम x इज इक्वल टू प्लस का 3, दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर, दैट मींस प्राइमरी वैलेंसी, ओके ना, इसको लिख सकते हैं प्राइमरी वैलेंसी, यही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, इसका भी निकाल सकते हैं हम लोग, x मान लो ये 5 0 प्लस माइनस 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आ जाएगा x हमारा प्लस का 3, ठीक है। ये भी हमारा हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर लिखो इसका और प्राइमरी वैलेंसी भी, ठीक है। ये रिएक्शन विद एक्सेस AgNO3 हम बाद में देखेंगे, पहले इसको हम चेक कर लेते हैं प्राइमरी वैलेंसी क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होता है। अब सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालते हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का एक फार्मूला होता है, वो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स, कितने लिगेंड्स है इनटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, डेंसिटी का मतलब होता है जो लिगेंड्स हमारा कितने साइड से इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहा है, जैसे कि इथिलीन डायमीन देखते हैं, NH2, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है सेंट्रल मेटल को और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
टोटल कितने साइड से दे रहा है? 2 साइड से। EDTA में क्या होगा? इथिलीन डाइऑक्साइड टेट्राएसिटेट में टोटल 6 जगह से दे रहा है, इसमें कितने जगह से? 2 जगह से। तो ये हमारा डेंसिटी होता है, मतलब हमारा लिगेंड्स जो है वो कितने साइड से इलेक्ट्रॉन सेटलमेंट को दे रहा है और नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, बस उसको मल्टीप्लाई करेंगे और आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इसका निकालते हैं सेकेंडरी वैलेंसी फर्स्ट वाला, और इसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? ये लिगेंड्स होता है, ये बाहर जो है वो लिगेंड्स नहीं होता है। तो लिगेंड्स कितना है इसमें? 6। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स हो गया 6 मल्टीप्लाई अमोनिया, ये अमोनिया है, एमाइन पढ़ते हैं यहाँ पे, तो एमाइन कितने रहता है? 1 देता है, ये हो गया 1। तो कितना हो गया टोटल का? 6। ओके, इस वाले में देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर भी इसको लिख सकते हो आप। यहाँ पे देखते हैं हम लोग 5 तो सिंगल देने वाले, एक ये आ गया अंदर, ये अब लिगेंड हो गया। जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है वो लिगेंड्स काम नहीं करेगा, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है वही लिगेंड्स होते हैं। 5 और 1 6, तो यहाँ भी आ गया टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स 6। और ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है, ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा टोटल कितना हो गया? 6। नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी, तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है यहाँ पे? 6। ठीक है, 6 मल्टीप्लाई डेंसिटी क्या? अमोनिया, अमाइन ग्रुप क्या होता है? 1 देता है, इसलिए 1। और यहाँ पे हमारा क्या है? 5 और ये 6, टोटल कितने लिगेंड? 6। और इसका डेंसिटी कितना? 1। 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट 6 लिख दिया। ठीक है, तो डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, बर्नस थ्योरी में हम लोग क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है, इसको समझते हैं, रिएक्शन विद एक्सेस AgNO3। तो यहाँ पे एक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हमको समझ में आएगा। 6, ठीक है, और Cl बाहर है। अगर मैं इसमें एक्सेस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट डालूं एक्सेस में, ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर जो भी क्लोरीन है ना, ये Ag के साथ चला जाता है, तो बनाएगा क्या? CO NH3। लिगेंड्स का कुछ नहीं करना है, लिगेंड 10 का 10 रहेगा इसका। ठीक है, और ये 3 और यहाँ पे आ जाएगा NO3। ठीक है, प्लस AgCl। ये व्हाइट कलर का PPT होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाता है। अब इसको हम ब्रेक कैसे करते हैं, उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग इसको लिखिए। ओके, जैसे कि इसका हम लोग एग्जांपल लिया, यहाँ पे हम लोग Cl3, ये अगर मैं इसको ब्रेक करूं केटायन और एनायन में, तो कैसा होगा? प्लस का 3Cl माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 3+, क्योंकि न्यूट्रल है, तो अगर ये एनायनिक पार्ट है तो इसको कैटायनिक पार्ट होना पड़ेगा। ये कैटायनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये नहीं। अब इसको मैं एक्सेस में डाल रहा हूँ क्या? AgNO3। ठीक है, एक्सेस में डालने के बाद क्या होगा? इसके 3 मोल कम से कम लगे ताकि इसके 3 शेल को कवर कर ले। तो NH3 ये 3 पॉजिटिव, और यहाँ पे जो आएगा NO3 ये नेगेटिव में आएगा, तो न्यूट्रल बना देगा। लेकिन अपने को क्या इंपॉर्टेंट है? AgNO3 इंपॉर्टेंट, AgCl, और क्या इंपॉर्टेंट है? AgCl। ये हमारा कैसा कलर होता है? YPPT। तो जब भी क्वेश्चन में YPPT का बात करेगा तो हमें AgCl बनाना। अगर हमें पेल येलो कलर का करेगा तो वहां पे बनाएगा AgBr। अगर एक क्लोरीन के जगह पे हम ब्रोमीन डालते हैं तो हमारा जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो बनेगा AgBr का, जो हमारा कलर होता है पेल येलो। तो आईटी में क्वेश्चन पूछ चुका है पेल येलो और YPPT के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को बाद में करेंगे, फिलहाल हम लोग इसको कवर करते हैं। तो हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी निकालने या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के टेक्निक सीख लिए, कैसे होगा? नंबर ऑफ लिगेंड्स एंड डेंसिटी हमको चेक करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व किया था, तो यहाँ पे कितने लिगेंड्स थे? 5 अमोनिया और 1 क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखा था 6। ठीक है, आप इसको ऐसे लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कैसे? क्योंकि दोनों डिफरेंट लिगेंड है ना। अगर सेम लिगेंड रहता तो हम डायरेक्ट उसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देते,
लेकिन दोनों डिफरेंट लिगेंड है, इसलिए आपको प्लस करना पड़ेगा। कैसे? 5 इसके लिए 5 और इसकी डेंसिटी कितनी 1, तो 5 × 1 प्लस ये अलग लिगेंड है तो क्लोरीन मोनोडेंटेट होता है इसलिए 1। अब टोटल आया 6। यहाँ मैंने डायरेक्ट 6 लिखा था, उसको आप अच्छे से करेक्शन करके ये 6 लिखोगे ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ डिफरेंट लिगेंड है। उसके एग्जांपल और देखते हैं, जैसे कोबाल्ट, अमोनिया और ये इथिलीन डायमंड होता है इसलिए, सॉरी इथिलीन डायमंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसके लिए 5 और इसकी डेंसिटी 1, ये 2 है लेकिन इसकी डेंसिटी 2 है, एक जगह से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देता है। ये हम लोग इसका डायग्राम देखे थे, CH2 NH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे NH2, ये है EN इथिलीन डायमंड। यहाँ से 2 जगह से दे रहा है, एक मॉलिक्यूल 2 जगह से दे रहा है, तो 2 मॉलिक्यूल्स कितने जगह से देगा? 4 जगह से। टोटल कितना हुआ? 5 × 1 5, 2 × 2 कितना 4, ये कितना हुआ 9। इसका जो कॉर्डिनेशन नंबर या सेकेंडरी वैलेंसी 9 और इसका हमें कितना मिला 6। ये ऐसा लिखना अच्छा नहीं है, बट आपको अगर डिफरेंट लिगेंड आएगा तो आपको प्लस का साइन लाना पड़ेगा जितने नंबर ऑफ लिगेंड्स आएंगे, ठीक है। तो ये करेक्ट है, मोर देन करेक्ट, ठीक है। अभी हम लोग इसके बेस्ड क्वेश्चन करते हैं जो जेईई मेंस में 2003 में पूछा था, वो क्या बोल रहा है उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। कहते हैं 1 मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसने दिया है, गिव्स 3 मोल ऑफ आयंस ऑन डिसोल्यूशन इन वाटर। वाटर में डाला 3 मोल ये आयंस को मिला। 1 मोल ऑफ द सेम कॉम्प्लेक्स रिएक्ट्स विद 2 मोल्स ऑफ द AgNO3 सॉल्यूशन टू yield 2 मोल्स ऑफ AgCl सॉलिड। AgCl सॉलिड कैसा होता है? अभी मैंने जस्ट बताया था, व्हाइट PPT सॉलिड है। द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो इस कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा? A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन, D ऑप्शन, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं सॉल्व करने के लिए। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? कोबाल्ट 5 और ये Cl3, ठीक है, ऐसा दे रखा है। अब हमको 3 मोल ऑफ आयन डिसोल्यूशन मिलता है, 3 मोल, और हमें क्या मिलता है? 2 मोल्स ऑफ AgCl, ठीक है। 2 मोल्स कैसे मिलेंगे? तो हम इसको अगर ऐसे लिखूं, कोबाल्ट Cl और ये Cl2, इसमें अगर मैं एक्सेस में डाल दूं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, तो हमें ये बाहर का जो भी आयनिक पार्ट है वो AgCl में कन्वर्ट होता है, सॉलिड PPT बनाता है, व्हाइट PPT। तो हमें बाहर ये 2 मोल्स ही रखना पड़ेगा, तभी जाके इस क्वेश्चन को ये क्या बोल रहा है? 2 मोल्स ऑफ AgNO3 सॉल्यूशन yield to 2 मोल्स ऑफ AgCl, बराबर है। तो एक्सेस में डालेंगे तो ही ज्यादा वेस्ट चला जाएगा AgNO3, इसलिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? 2 मोल्स। अच्छा बात है ना, 2 मोल्स, क्योंकि इसको 2 मोल से 2 मोल्स में, इसके आयंस कैसे ब्रेक करोगे आप? आयंस ऐसे ब्रेक करते हैं, वो देखो, ठीक है। अगर ऐसा मैं लिखूं, अगर इसको ब्रेक कर सकते हो तो ये ऐसा होता है, इस पे 2 पॉजिटिव और +2 Cl नेगेटिव। टोटल आयंस पूछेगा कितने होंगे, ये अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। टोटल आयंस कितने? 2 इधर का और 1 पूरा का पूरा 1, ये 2 काउंट नहीं करने अपने को काउंट करना है टोटल आयंस, इधर 2 और इधर 1, टोटल आयंस कितने हो? इधर 3, इधर नंबर ऑफ आयंस कितने हो? टोटल 3। तो इस तरह से हम ब्रेक करेंगे और उसके बाद हम 2 मोल्स AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे, तो AgCl प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसके साथ ये NO3 2 आ जाएगा। स्ट्रक्चर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। इतना ही पूछता है IIT मेंस, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप वीडियो चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।